पे, हमारी खुद की खरीदारी पे इनकम आती है और जो हम टीम बिल्ड करते हैं उनकी खरीदारी पे कमीशन आता है। तो 100% यूजर होना जरूरी है, क्योंकि अगर यूजर ही नहीं हो तो फिर टर्नओवर बनेगा नहीं, टर्नओवर नहीं बनेगा तो इनकम नहीं आएगी, ठीक है ना। और 100% यूजर होने से फायदा भी होता है, आपको सामान सस्ता पड़ता है क्योंकि आप लॉयल्टी के अंदर आते हो। दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा जो बेनिफिट है वो है आपको दूसरा काम आपको क्या करना है, टीम बिल्ड करने के लिए लीड जनरेट करनी है, बहुत जरूरी होता है लीड जनरेट करना। फिर प्रोस्पेक्टिंग करनी है ताकि आप लोगों को प्लान बता सके, फॉलोअप लेके आप उनको टिका सकते हैं और मीटिंग करके आप एक बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। बिना मीटिंग के आप एक बड़ा बिजनेस कभी खड़ा ही नहीं कर पाएंगे। अगर आप मीटिंग में इन्वॉल्व नहीं हो ना तो आप एक बड़ा बिजनेस, लालू को देना ये फोन वीडियो डालेगा, अगर आप मीटिंग में इन्वॉल्व नहीं हो तो आप एक बड़ा बिजनेस कभी नहीं खड़ा कर सकते। फोन कॉल पे आप एक मतलब एक छोटे लेवल तक ही बिजनेस खड़ा कर सकते हो, है ना। लेकिन एक बड़ा बिजनेस जो होता है, एक बड़ा बिजनेस जहाँ पर लाखों की इनकम है, वो आप मैनेज नहीं कर पाओगे फोन कॉल्स पे, वो आपको लिए मीटिंग ही करनी पड़ेगी। तो मीटिंग में ट्रेनर बनना आपके लिए जरूरी होता है। अगर आप ट्रेनर नहीं हो, अगर आप मीटिंग नहीं देते हो तो आप एक टाइम के बाद बिजनेस को नहीं संभाल पाएंगे और फिर प्रॉब्लम होगी आप ही को। जितने भी लोग मैंने देखे हैं ना, जो लोग शुरू में उतर गए सो उतर गए, और जो लोग नहीं उतरे ना वो कभी नहीं उतर पाए मीटिंग्स में। और जब वो मीटिंग्स में नहीं उतर पाए ना तो एक बड़े लेवल का बिजनेस कर ही नहीं पाए, वो वहीं स्टक हो गए, एक इनकम के ऊपर स्टक हो गए। तो अगर आप इस बिजनेस में बहुत आगे तक जाना चाहते हो, अगर आप इस बिजनेस में बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो तो आपका मीटिंग्स में एक्टिव रहना जरूरी है, ठीक है। आपको मीटिंग्स देनी भी चाहिए, मीटिंग्स लेनी भी चाहिए, समझ में आ गया। तो अगर आप गोल सेट कर रहे हो एक बड़ा, तो बड़ा गोल सेट करने के लिए आपको नॉलेज का होना जरूरी है, और जो भी काम मोदी के अंदर में होते हैं वो करने जरूरी है, कंसिस्टेंसी जरूरी है, और कम से कम 3 साल का समय देना जरूरी है। जब ये आप काम करोगे तो आप सफलता हासिल करोगे, ठीक है। तो जैसे कि इसके ऊपर देखो यहाँ पे 2024 का इनकम लिखा हुआ है, अप्रैल मई जून, या 2025 की इनकम भी लिखी हुई है। हाँ, सर के कुछ सिस्टम है, मनोज सर के कुछ सिस्टम है, इसमें एक सिस्टम मैं आपको बताना चाहूंगी। अगर आप नए हो ना, अगर आप नए हो, आपका पहला साल चल रहा है, तो पहले साल में काम ज्यादा करना होता है, ठीक है। तो पहले साल में आपको काम करना चाहिए 9 to 9। मैंने भी सिस्टम को फॉलो किया था, सर ने बोला था कि पहले साल 9 to 9 करो, क्योंकि ऐसा होता है ना, पहले साल में टीम हमें खुद बिल्ड करनी होती है, पहले साल में बहुत सारे काम हमें खुद करने होते हैं, हमें सीखना भी है, ठीक है, हमें टीम भी खुद बिल्ड करनी है, खुद ही फॉलो अप करना है, खुद ही सारे काम करने हैं। बाद में क्या होगा, दूसरे साल में तो हमारे पास टीम होती है ना, दूसरे साल में तो हमारा काम इजी हो जाता है। पहला साल क्या रहता है, काम ज्यादा इनकम कम, दूसरा साल क्या होता है, जितना काम उतनी इनकम, और तीसरा साल क्या होता है, काम कम और इनकम ज्यादा। क्योंकि पहले साल में ये होता है 9 to 9 का मतलब होता है सुबह 9 से लेकर शाम के 9 बजे तक। हमने भी किया है, मैंने किया है 9 to 9, इसलिए आज सफल हूँ। क्योंकि आपको तो बना बनाया सिस्टम मिल रहा है, मीटिंग्स वगैरह सब कुछ मिल रही है, हमें तो कुछ मिला ही नहीं था, सब कुछ खुद किया है ना। तो 9 to शुरुआत में क्या होता है, काम ज्यादा करना पड़ता है। पता क्यों करना पड़ता है काम ज्यादा, बिकॉज शुरुआत में हम अकेले होते हैं, तो हमें सब कुछ करना है, टीम भी हमें ही बिल्ड करनी है, सीखना भी है हमें, फॉलो अप भी सीखना है, फॉलो अप भी हमें लेना है, मीटिंग्स भी करनी, सब कुछ हमें करना होता है पहले साल में। दूसरे साल में क्या होता है, हमारे पास टीम होती है, हमारे साथ में हाथ बटाने के लिए लोग होते हैं, हमारे पास टीम होती है। तो दूसरे साल में क्या होता है, काम थोड़ा कम हो जाता है ना, मेहनत थोड़ी कम हो जाती है और टीम का साइज तेजी से बढ़ता है, ठीक है। दूसरे साल में क्या होता है, इनकम ज्यादा होती है, काम थोड़ा कम रहता है, और तीसरे साल में काम बहुत कम हो जाता है, इनकम बहुत ज्यादा हो जाती है। तो तीसरे साल में हमारी टीम का साइज बहुत बड़ा होता है। ध्यान रखना, जितनी बड़ी आपकी टीम होगी ना, उतना ही इजी आपके लिए बिजनेस रहेगा। जितनी बड़ी इनकम उतना इजी बिजनेस, जितनी बड़ी इनकम उतना इजी बिजनेस। तो जितनी बड़ी आपकी टीम होगी उतना इजी आपके लिए बिजनेस रहेगा। तो भैया रास्ते में निकल पड़ो। पहले दिन किसी की टीम बड़ी नहीं होती है, सब लोग अकेले आते, मैं भी अकेली आई थी। आज 3000 लोगों की टीम है मेरे पास में, आज आप भी अकेले आए हो, फ्यूचर में आपके पास भी बहुत बड़ी टीम होगी। तो बस चल दो, चलना है आपको और मंजिल तक पहुंचना है। मंजिल क्या है, एक बड़ी इनकम, एक बड़ी टीम, ठीक है ना, इस पे आपको फोकस करना है। दूसरा मनोज सर का एक और है कि आपको 10 के दम में भी
सेट करना है, ठीक है, टीम 25 करना है, मतलब टीम के टच में रहना है, बहुत कुछ है इसके अंदर, इतने सारे 22 रूल्स है, 22। मैं तो फिर भी आपको 5 रूल्स फॉलो करवा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए अब मैं स्क्रीन शेयर करके आपको वैल्यू ऑफ गोल सेटिंग बता देती हूँ कि क्यों हम रिटन गोल्स रेडी करते हैं। एक स्टडी में प्रूव भी हुआ है कि रिटन गोल्स जल्दी कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जरा वो वीडियो शेयर करती हूँ, स्क्रीन शेयर करती हूँ, और फिर मैं आपको कुछ गोल सेट करके दिखाऊंगी यहाँ पे कि आपको गोल कैसे सेट करने चाहिए। ओके, स्क्रीन आपको शो हो रहा होगा मेरा। तो अब हम बात करते हैं गोल्स की, कैसे होने चाहिए आपके गोल्स। आपके गोल्स होने चाहिए रिटन। कहते हैं कि रिटन गोल्स जल्दी कंप्लीट होते हैं, तो कहते हैं कि जितने ज्यादा आप क्लियर होगी अपने गोल्स को लेके, ठीक है, अपने ड्रीम्स को लेके, उतना ही ज्यादा उनका चांस होगा रियलिटी में कन्वर्ट होने का। तो पहले आप डिसाइड कर लो आपको चाहिए क्या, ठीक है। एक गोल डिसाइड कर लो, अपना कोई एक सपना डिसाइड कर लो, अपना एक गोल डिसाइड कर लो। जैसे मेरा एक गोल है कि मुझे मोदी केयर में एक बहुत बड़े लेवल पे जाना है। मेरा कोई छोटा मोटा गोल नहीं है कि मुझे 5,000 कमाना, 10,000 कमाना, ना, इसके लिए तो मैं आई भी नहीं थी। मैं तो यहाँ सीधा 5 लाख रुपए महीने का कमाने के लिए आई थी। और देखो, जितना हमारा बड़ा गोल होता है ना, जितना बड़ा हमारा सपना होता है, उतने ही शिद्दत से हम इस बिजनेस को करते हैं। छोटे सपने मतलब वो छोटे सपने है ना, हमारे शरीर में आग नहीं लगाते। छोटे सपने हमारे शरीर में आग नहीं लगाते, बड़े सपने लगाते हैं। और जब आपके शरीर में आग लगती है ना, जब आपको लगता है कि हाँ हमें कुछ अपनी लाइफ में करना है, कुछ बड़ा करना है, तो उतनी ही शिद्दत से आप बिजनेस करते हो। तो थोड़ा गोल बड़ा रखो, ठीक है। बड़ा सोचने के पैसे नहीं लग रहे हैं, लेकिन हाँ अगर आप बड़ा सोचोगे तो आप दिल से बिजनेस को करोगे। क्योंकि 5 लाख रुपए महीने की इनकम और 50,000 रुपए महीने की इनकम, तो 50,000 महीने की इनकम है ना, आपको उतना ज्यादा वो नहीं करेगी, मतलब इंस्पायर कहते हैं ना, इंस्पायर नहीं करेगी। आपको ये लगेगा कि ठीक है कर लेते हैं, आप उतना ज्यादा मेहनत कर नहीं पाओगे 50,000 की इनकम के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। तो 50,000 की इनकम के लिए आप ज्यादा मेहनत कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपका मन ही नहीं करेगा। 50,000 ही तो है। लेकिन हम 5 लाख की इनकम के लिए आप शिद्दत से काम करो, हो 5 लाख अगर मेरे जीवन में आ गए तो मेरी लाइफ कितनी चेंज हो जाएगी। तो 5 लाख की इनकम के लिए आप शिद्दत से काम करोगे। इसलिए गोल हमेशा बड़ा रखो और क्लियर रखो। तो जितना ज्यादा आप गोल को लेके क्लियर रहोगे, जितना बड़ा आपका गोल रहेगा, उतना ही आप रियलिटी में कन्वर्ट होने के चांस उसके हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपके पास एक बहुत शानदार कार है, लेकिन उस कार के शीशे पर अगर फॉग है तो आप उस कार को चला नहीं सकते, चाहे कितनी भी शानदार कार है, चाहे कितनी भी तेज दौड़ती है, ठीक है। दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली कार है आपके पास, लेकिन अगर उसके शीशे पर फॉग है ना, तो आप उसको तेज नहीं दौड़ा सकते। ऐसे ही कितनी अच्छी कंपनी में आप काम क्यों नहीं कर रहे हो, कंपनी चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके गोल्स क्लियर नहीं है, आपके सपने क्लियर नहीं है, तो आप उसमें सफलता हासिल नहीं कर सकते। मोदी केयर में नहीं देखा आपने, मोदी केयर में सफल लोग हैं, है कि नहीं है। किसी की इनकम 1.25 करोड़ रुपए महीना है, सुरेखा भार्गव मैम इसी बिजनेस से 1.25 करोड़ कमाती है, मनोज मलिक सर इसी बिजनेस से 22 लाख रुपए महीने का कमाते हैं, तरुण बजाज सर इसी बिजनेस से 60 लाख रुपए महीने का कमाते हैं। कमाने वाले लोगों की संख्या बहुत है, ठीक है। लेकिन आपने फेलियर्स भी तो देखे होंगे, जो ये भी बोलते हैं अरे मैंने किया था 1 साल 1.5 साल किया था, कुछ आया ही नहीं। कौन होते हैं वो लोग कौन होते हैं वो लोग? तो सफल लोग भी है, असफल लोग भी है ना। सफल लोग भी है, असफल लोग भी है। तो सफल वो हैं जिनके गोल्स क्लियर थे, जिन्होंने शिद्दत से काम किया, और असफल लोग वो हैं जिन्होंने सिर्फ ज्वाइन किया, काम नहीं किया, सिर्फ ज्वाइन किया और काम नहीं किया, ठीक है। तो कंपनी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके गोल्स क्लियर है तो आप सफलता हासिल करोगे। ओके, आगे चलते हैं। तो क्लैरिटी प्रोसीड सक्सेस, जितना ज्यादा क्लियर होते हो गोल्स को लेके, उतनी ज्यादा सक्सेस आपको मिलती है। गोल्स कैसे होने चाहिए? गोल्स होने चाहिए रिटन, है ना। एक स्टडी में प्रूव भी हुआ है कि रिटन गोल जल्दी कंप्लीट होते हैं। तो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक स्टडी हुई थी सन 1979 में, यानी सन 1979 में जो बच्चे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ रहे थे, उनके ऊपर रिसर्च हुई थी, ठीक है। उस रिसर्च में पाया गया, उनसे क्वेश्चन पूछा गया। तो 1979 में जो बच्चे पढ़ रहे थे स्कूल में, उन बच्चों से क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आपके पास गोल्स हैं? तो 3% बच्चों ने जवाब दिया कि हाँ जी हमारे पास रिटन गोल्स है, और उन गोल्स को अचीव करने के लिए हमारे पास प्लानिंग भी है, ठीक है। 13% बच्चों ने जवाब दिया गोल्स है तो सही, जैसे हम लोग सोच लेते डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन प्लानिंग नहीं करते, ठीक है। तो 13% बच्चों ने जवाब दिया गोल्स तो है बट रिटन नहीं है। 10 साल बाद उन सारे बच्चों को फिर से ट्रैक किया
बताया गया कि 3% बच्चे जिनके गोल्स रिटर्न थे और उन गोल्स को अचीव करने के लिए उनके पास प्लानिंग थी, वो 3% बच्चे बाकी बचे हुए 97% बच्चों से 10-10 गुना ज्यादा पैसा कमा रहे थे। तो ये स्टडी में प्रूव भी हुआ है कि जिनके गोल्स रिटर्न होते हैं और उनको अचीव करने के लिए परफेक्ट प्लानिंग होती है, उनके गोल्स जरूर अचीव होते हैं। आपके गोल्स कैसा होना चाहिए? आपके गोल्स होना चाहिए चिंगारी, स्पार्क होना चाहिए। आपको अपने गोल्स को बार बार बोलना चाहिए। पता बोलने की पावर आपको पता ही होगी, बचपन में आपने सुना ही होगा कि शुभ शुभ बोल, है ना? आपने एक बात सुनी होगी, 24 घंटे में एक बार सरस्वती हमारी जबान पे जरूर बैठती है, तो शुभ शुभ बोलो, है ना? ये सुना होगा दादी नानी से। तो ऐसा होता है कि जब हम बोलते हैं तो सरस्वती वाला तो है ही हिंदू धर्म के हिसाब से, बाकी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक जैसे ग्रेविटी का एक नियम है ना, ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक नियम है। जो कुछ भी आप बोलते हो, जो कुछ भी आप सोचते हो, वही सब कुछ आप अचीव करते हो। अगर आप अपने लिए नेगेटिव वर्ड्स का यूज करते हो या नेगेटिव अपने बारे में सोचते हो तो आपके साथ नेगेटिव ही होगा। और वही अगर आप अपने बारे में पॉजिटिव बोलते हो, पॉजिटिव सोचते हो, तो आपके साथ में सब कुछ पॉजिटिव होता चला जाता है। जैसे आप मेरा ही एग्जांपल ले लो, जब मैं इस बिजनेस में आई थी, मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया था, तो किसी को कोई भी ऐसा नहीं था जिसने ऑनलाइन में सक्सेस हासिल की हो, है ना? आवाज नहीं आ रही है क्या? मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? बताएंगे आप, वॉइस क्लियर है मेरी?